ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आज इसे हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ट्रैवल डिपार्टमेंट के द्वारा जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि कर्मचारी जो ट्रैवल विभाग के कर्मचारी हैं वे 23 जून से 28 जून तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं EHRMS पोर्टल के माध्यम से। और इसके उपरांत 30 जून को जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो जारी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले तो हम आदेश देख लें जो कि 23 जून 2023 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि ट्रांसफर के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो HRMS पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो कर्मचारी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कर्मचारी का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो प्रेषित किया जाएगा और इस लॉगिन आईडी पासवर्ड से कर्मचारी को EHRMS पोर्टल पर लॉगिन करना है और अपने ट्रांसफर का आवेदन कर देना है। आवेदन के लिए इसमें एक और बात बताई गई है कि आप इसमें 10 संस्थाओं का चयन कर सकते हैं और आवेदन के लिए जो तिथि है 23 जून 2023 से 28 जून 2023 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और 30 जून 2023 को जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो जारी हो जाएंगे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि स्थानांतरण के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पूर्व में ऑफलाइन प्राप्त हो गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन किया जाए, अर्थात ऑनलाइन ही ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो भी EHRMS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो आइए देखते हैं कि HRMS पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन करने के पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इसमें कौन कौन सी सावधानी रखना है। तो सारी प्रोसेस हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर में आप चाहें तो सिंपली सर्च कर सकते हैं EHRMS और इतना टाइप करके इसे आप सर्च कर लें। जैसे आप सर्च करेंगे तो काफी सारे रिजल्ट इसमें आएंगे, जिसमें पहला ही रिजल्ट आएगा hrms.mp.gov.in। इस वेबसाइट को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब जैसे हम ओपन करेंगे तो एक नया पेज जो कि EHRMS पोर्टल का है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसके होम पेज पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप ऊपर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारी जो सामान्य जानकारी है वो फिल करना होता है, जैसे फादर्स नेम, विभाग की जानकारी, वो सारी डिटेल इसमें आपको फिल करना होगा। तो इसके लिए जैसे हमने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में अपना एम्प्लॉय कोड होना जरूरी है, जो कि IFMIS पोर्टल का होता है। 9 अंकों का जो एम्प्लॉय कोड है वो आपके पास में रहना जरूरी है। अब यहाँ पर हमें यस पर क्लिक करना है यदि हमारे पास में एम्प्लॉय कोड है तो, और अगले बॉक्स में हमें अपना जो एम्प्लॉय कोड है इसे टाइप कर देना है और इसके बाद गेट डाटा इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो एम्प्लॉय कोड हमने इसमें फिल किया है इससे संबंधित जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले कर्मचारी की जो व्यक्तिगत जानकारी है वो दिखाई देगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रथम नियुक्ति की जो जानकारी है इसका चयन हमें करना होगा और अंत में करंट पोस्टिंग डिटेल, जो वर्तमान पदस्थापना विवरण है वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे हम शुरू से देख लेते हैं तो सबसे पहले कर्मचारी का नाम रहेगा, मिडिल नेम, अंतिम नाम रहेगा और इसके उपरांत पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लें। जेंडर इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। जेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा, यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में जो रिलीजियन है वो आप देख लें। कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं आप, SC ST OBC जनरल, जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति जो है वो आपको इसमें चयन करना होगा और यहाँ पर बच्चों की संख्या आपको दर्ज करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 तक बच्चों की संख्या है और यदि 4 से अधिक बच्चे हैं तो मोर देन 4 इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है इसमें पहले से आपको दर्ज मिलेगा। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के बाद आपको इसमें ईमेल आईडी, अपनी जो ईमेल आईडी है वो अनिवार्य रूप से फिल करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस है, स्थायी पता, वो आप देख लें कि इसमें सही है, नहीं है, फिल है, नहीं है। यदि नहीं होगा तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और अपना जो परमानेंट एड्रेस है इसे फिल कर सकते हैं। अब लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर इस पार्ट के लास्ट में यदि कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग कर्मचारी है, तब इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर दिव्यांगता का जो प्रकार है इसे सेलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 प्रकार की जो दिव्यांगता है वो दी गई है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यदि कर्मचारी दिव्यांग नहीं है तो इस चेक बॉक्स पर टिक ना करें।
जैसे हम यहाँ से अनचेक करते हैं तो यहाँ से जो अगला ऑप्शन है वो हट जाएगा। स्टेट और जो शहर है आपको यहाँ पर फिल करना होगा, यदि फिल नहीं होगा तो इस प्रकार से जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि प्रथम नियुक्ति विवरण रहता है जिसमें, वो आपको इसमें चयन करना होगा। जैसे डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको अपना जो विभाग है उसका चयन करना होगा। अब यदि ट्रैवल विभाग है तो यहाँ पर ट्रैवल विभाग के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रैवल आप देख सकते हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में एचओडी, यहाँ एचओडी आपको सिलेक्ट करना होगा। एचओडी में हम यहाँ पर कमिश्नर ट्रैवल डेवलपमेंट एमपी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कार्यालय का स्तर, जो स्तर है कि ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिवीजन लेवल है, वो स्तर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम ब्लॉक लेवल से हैं तो हम यहाँ पर ब्लॉक लेवल सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक होगा इसका चयन कर लें। एग्जाम्पल के लिए हम चयन करते हैं, ब्लॉक चयन करने के बाद में कार्यालय का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लें और फिर पदस्थ कार्यालय आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्कूल हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। तो जिस स्कूल में आप कार्यरत हैं वो स्कूल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सिलेक्ट कर लेने के उपरांत श्रेणी जिसमें नियुक्ति हुई है, तो इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 4 जो श्रेणी है, कैटेगरी, वो दी गई है। तो जिस श्रेणी में आपकी नियुक्ति हुई हो वो श्रेणी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो यहाँ पर 1/7/18 दी हुई है, इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में मूल पद, यहाँ पर आपको जो अपना मूल पद है इसका चयन कर लेना है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें सभी जो डेजिग्नेशन है, लगभग सभी डेजिग्नेशन दिए गए हैं। तो आपका जो भी डेजिग्नेशन हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षक हो तो प्राथमिक शिक्षक कर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक हो तो सारे जो डेजिग्नेशन है इसमें आपको मिल जाएंगे। अब डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लेने के उपरांत कार्यरत पद नाम, आप वर्तमान में किस डेजिग्नेशन पर कार्यरत हैं वो डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से प्राथमिक जो शिक्षक है इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद गृह जिला, जो भी आपका गृह जिला होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सभी जिले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन जिलों में जो भी आपका गृह जिला है वो सिलेक्ट करें और इसके उपरांत ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना होगा संबंधित गृह जिले का। अब लास्ट में आप देखेंगे कि करंट पोस्टिंग डिटेल आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा कि वर्तमान में जो पदस्थापना है आपकी, इसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो वर्तमान में जैसे ट्रैवल विभाग में आप कार्यरत है तो यहाँ से ट्रैवल जो डिपार्टमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में एचओडी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम एचओडी सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्यालय का जो स्तर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑफिस कार्यालय का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लें। पदस्थ कार्यालय जो है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सारे स्कूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिस स्कूल में कार्यरत हैं आप वो स्कूल सेलेक्ट कर लें। अब वर्तमान पदस्थापना दिनांक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि संबंधित जो स्कूल है इसमें आप कब से पदस्थ हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद में आपका जो मूल पद है वो सिलेक्ट कर लेना है। मूल पद सिलेक्ट कर लेने के उपरांत कार्यरत पद नाम, अभी वर्तमान में किस पद नाम में कार्यरत हैं वो पद नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अपना जो डेजिग्नेशन है वो सिलेक्ट कर लें। कर्मचारी का जो प्रकार है कि किस प्रकार के कर्मचारी हैं वो सिलेक्ट करना होगा और कर्मचारी की जो श्रेणी है वो श्रेणी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और अंत में ऑथेंटिकेट गेट ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको नेक्स्ट बॉक्स में फिल करना होगा और ओटीपी वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से सेंड किया जाएगा। अब जो यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास में आया है उस आईडी पासवर्ड से आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। तो पहली प्रोसेस कि आपको EHRMS पोर्टल पर सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर से आपको EHRMS जो पोर्टल है इसे सर्च कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो हम इसे फिर से सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो EHRMS पोर्टल के होम पेज पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कर्सर इस पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है लॉगिन विथ यूजर नेम, चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हमारा यूजर आईडी पासवर्ड हमारे मोबाइल में आ गया है, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप ओटीपी के माध्यम से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है लॉगिन विथ ओटीपी, चूंकि यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास में है तो लॉगिन विथ यूजर नेम इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम लॉगिन करते हैं। तो हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में यूजर नेम और जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल में आया है एसएमएस के माध्यम से वो फिल करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है इसे फिल कर दें और इसके उपरांत लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम EHRMS पोर्टल पर लॉगिन
हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बफरिंग हो रही है और यहाँ पर ट्रांसफर के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हम वेट कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा वेट करना होगा, यहाँ पर बफरिंग में थोड़ा समय लग सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर डैशबोर्ड, मॉड्यूल, प्रोफाइल और ट्रांसफर और लास्ट में हेल्प, इस प्रकार से यदि हम देखें तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यदि हमें ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है तो जो 4th ऑप्शन है ट्रांसफर का, इस ऑप्शन पर जैसे ही हम कर्सर लेकर जाते हैं तो इसमें 2 सब ऑप्शन आते हैं। पहला है ट्रांसफर एप्लीकेशन का और दूसरा व्यू वैकेंसी का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो वैकेंसी हैं, जो रिक्त पद हैं, इन्हें देख सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो इस ऑप्शन से जो रिक्त पद हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, इसमें एरर आ रहा है। लेकिन इसे अपडेट कर दिया जाएगा और भविष्य में आप जो रिक्त पद हैं वो देख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करें, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने लॉगिन किया तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आया है जिसमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनका आपको अनिवार्य रूप से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इसमें सावधानी बताई गई है कि कौन कौन सी सावधानी हमें रखना है, आवेदन कैसे फिल करना है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें सभी लाल रंग से अंकित की गई फील्ड भरना अनिवार्य है। जो भी रेड स्टार बने हुए हैं इनकी जानकारी हमें अनिवार्य रूप से भरना होगा। इसके बाद में स्थानांतरण के लिए वांछित ऑफिस लोकेशन चुनने के लिए अधिकतम 10 कार्यालय का चयन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम जो है केवल 10 कार्यालय आप चयन कर पाएंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो प्राथमिकता का क्रम है इसे भी आप ड्रॉप डाउन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। साथ ही दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में भी दिया गया है कि इसमें आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। ट्रांसफर के लिए जो भी कारण आप बताएंगे उस कारण से संबंधित दस्तावेज आपको इसमें अपलोड करना है। और यदि दस्तावेज 1 पेज से अधिक है तो पेज को आप मर्ज कर लें और अधिकतम 2 MB के साइज में PDF फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड करना होगा। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिया है कि अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कृपया आवेदन भरी गई जानकारी की पुष्टि कर लें, क्योंकि एक बार यदि आपने आवेदन को लॉक कर दिया तो इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। जैसे इसके लिए आप देख सकते हैं कि 5वां बिंदु दिया गया है कि एक बार सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो जब आप सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट से पूर्व अपने आवेदन को एक बार अच्छे से चेक कर लें। आपने जो संस्था इसमें चुना है प्राथमिकता के क्रम में है या नहीं है, इसका भी आप चयन इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने निर्देशों को पढ़ लिया, इसे हम ओके कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमें ट्रांसफर के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है और इसमें कुछ जानकारी जो है ऑटो फील्ड है। अब हमें यहाँ से ब्लॉक का चयन करना होगा कि किस ब्लॉक में हम ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक लेवल में लेना चाह रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में लेना चाह रहे हैं, इसका सबसे पहले आपको चयन करना होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं तो पहले ऑप्शन का चयन करें और इसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। और यदि ब्लॉक लेवल में ही ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं तो केवल यहाँ से ब्लॉक लेवल आप सिलेक्ट रहने दें और आगे जो है ब्लॉक का चयन कर लें कि किस ब्लॉक में आप जाना चाह रहे हैं। तो एक ब्लॉक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर चयन करते हैं। इसके उपरांत DDO ऑफिस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और आगे आप देखेंगे कि सेलेक्ट ऑफिस लोकेशन फॉर टीचर। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो संस्थाएं दी गई हैं। तो इनमें से एक संस्था का आपको चयन कर लेना है कि किस संस्था में आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको इसका प्राथमिकता का क्रम सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम प्रथम प्राथमिकता में इसे रख रहे हैं या फिर इसे हम चौथी प्राथमिकता में कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन दिया गया है, एक बार आप चेक कर लें और ऐड पर क्लिक कर दें। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो संस्था हमने यहाँ पर चयन किया है वो संस्था नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आप अगली जो संस्था है उसका चयन कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्लॉक सिलेक्ट कर लें। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद में DDO ऑफिस का आपको यहाँ से चयन करना होगा। अब स्कूल का चयन करना होगा कि किस स्कूल का आप यहाँ पर ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। जैसे हम एक स्कूल और सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो प्राथमिकता है इसका क्रम यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 2 स्कूल का चयन कर लिया है। तो इस प्रकार से आप अधिकतम 10 स्कूलों का चयन इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक एक करके हमें स्कूलों का चयन कर लेना है प्राथमिकता क्रम के आधार पर। अब यदि इसमें कोई ऐसा स्कूल आ गया है जिसे हमें सेलेक्ट नहीं करना था, दूसरे स्कूल को सिलेक्ट करना था और हमने सभी 10 स्कूलों का चयन कर लिया है, तो इसके लिए आप उन स्कूलों को हटा सकते हैं जो आपकी पसंद के नहीं है। इसके लिए आपको जो क्रॉस वाला ऑप्शन है
इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित जो स्कूल है जो आपको पसंद नहीं है वो यहाँ से हट जाएगा। सभी स्कूलों का चयन कर लेने के उपरांत अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और अपने ट्रांसफर का कारण बताना है कि किस कारण से आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं रीजन फॉर ट्रांसफर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसफर के कारण काफी सारे कारण दिए गए हैं। जैसे पहला कारण है गृह जिले में स्थानांतरण, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, महिला। तो यदि इस कारण से आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं तो इससे संबंधित जो दस्तावेज है इसे आपको इसमें अपलोड करना होगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है अधिकतम 2 MB के साइज में। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अन्य और भी कारण इसमें दिए गए हैं, जैसे परिवार का कोई सदस्य या स्वयं कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तब इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसमें बता दें कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 या 3 कारण भी हो सकते हैं जिन कारणों से जो कर्मचारी है वो ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। तो 2-3 कारण भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीमारी के कारण, तो पहला जो बीमारी वाला कारण है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके उपरांत शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जितने कारण आप इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं उन सभी कारणों का जो प्रमाण है, जो दस्तावेज है, वो आपको इसमें अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अब जैसे यहाँ पर 3 कारण आपने दर्शाया है और 3 कारणों के 3 अलग अलग पेज हैं, तो तीनों पेज को मर्ज कर लें एक पीडीएफ फाइल में और एक पीडीएफ फाइल अधिकतम 2 MB की आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें अपलोड करना होगा। साथ ही आप यहाँ पर अधिकतम 200 शब्दों में अपनी जानकारी जो है ट्रांसफर से संबंधित वो दर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेव ड्राफ्ट, यदि आपने जो जानकारी दर्ज किया है तो इसे आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। और यदि आप सीधे इसे सबमिट करना चाह रहे हैं, आगे प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर दें। इसके लिए जो घोषणा पत्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, वो ओपन हो जाएगा। OTP के माध्यम से इसे वेरीफाई करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, प्लीज कंफर्म डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, कि आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाह रहे हैं। यदि हम यस पर क्लिक करते हैं तो एक OTP आएगा जिससे हमारा जो आवेदन है वो वेरीफाई होगा और सबमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप इसमें किसी भी तरह से सुधार नहीं कर पाएंगे। तो सावधानी से एक बार अपने आवेदन को अच्छे से चेक कर लें और इसके उपरांत इसे आप सबमिट करें। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से EHRMS पोर्टल पर अपने ट्रांसफर का आवेदन और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। ये थी ऑनलाइन ट्रांसफर का आवेदन करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।